आइए। पापा, क्या बाबू? आपसे एक सवाल पूछें? पूछिए। भारत में चीता कौन लाया है? मोदी जी लाए हैं क्या? ये कैसे पता चला बाबू कि भारत में चीता मोदी जी लाए हैं? न्यूज़ में पता लग रहा है। न्यूज में पता लगा है? हाँ। नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके जन्मदिन के दिन आया है, इसलिए बोला जा रहा है कि मोदी जी लाए हैं। भारत में चीता मोदी जी नहीं लेकर के आए हैं, बल्कि हमारे यहाँ चीता 1952 में जब खत्म हो गया था, उसके बाद से ही हमारे उस दौर के जो नेता थे या जो आईएएस अधिकारी थे, वे लाने का प्रयास कर रहे थे। तो उन्हीं में से एक अधिकारी का नाम था एमके रंजीत सिंह। एमके रंजीत सिंह कौन है? अरे बता रहे हैं। जो एमके रंजीत सिंह है, ये 1961 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। यही भारत में चीता लाने की कोशिश किए। जानते हैं कैसे कोशिश किए? कैसे? एक बार की बात है 1972 की। 1972 में यानी 1972 में हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। सुने हैं नाम? हाँ। इंदिरा गांधी ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जानते हैं क्या होता है? नहीं। कि जब जंगली जानवर हैं, उनकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, ताकि पर्यावरण में संतुलन बना रहे, उसके लिए इंदिरा गांधी ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पास किया था। उसी समय 1972 में ही एमके रंजीत सिंह जी ने इनसे कहा, इंदिरा गांधी जी से, कि भारत में चीतों को मंगाया जाए। तो अब क्वेश्चन मार्क उठा कि चीते कहां से आएंगे। तो इसके लिए उन लोगों ने कहा, तय किया कि ईरान से चीते आएंगे। कहां से आएंगे? ईरान से। ईरान से। ईरान कहाँ है? पाकिस्तान और ईरान, इराक के बीच में। अच्छा, कहाँ पढ़े हैं कि पाकिस्तान और इराक के बीच में है? आप बताए हैं। हम बताए हैं। अच्छा, कब बताए थे? ज्योग्राफी की बुक में? हाँ। अच्छा, हाँ, तो उसी समय जो है ईरान से बात चलने लगी कि आप हमको चीते दे दीजिए। लेकिन हुआ क्या कि ईरान ने भी हमसे शेर मांगा। क्या मांगा? शेर। शेर। ये कहाँ जानते हैं कहाँ पाए जाते हैं? भारत में। भारत के गुजरात में पाए जाते हैं। वो बड़े बड़े दाढ़ी वाले होते हैं। तो जब ईरान ने हमसे शेर मांगा, तो फिर अंत में हमने उससे चीते मांगने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे पास शेर की भी कमी थी। बातें समझ में आई? तो अब उसके बाद इन्होंने, एमके रंजीत सिंह ने बहुत कोशिश किया। फिर सरकारें बदलती चली गईं। यह प्रोजेक्ट धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा, लेकिन ये अपना लगातार संघर्ष जारी करते रहे। मतलब कि उसको मंगाने की कोशिश करते रहे। क्या ईरान से नहीं आए तो कहां से आए? तो आगे चलते चलते धीरे धीरे इनकी नौकरी काफी निकल गई, एमके रंजीत सिंह जी की, जो आईएएस ऑफिसर थे। तो 2009 आया। 2009। तो 2009 में हमारे यहाँ यूपीए की गवर्नमेंट थी। किसकी गवर्नमेंट थी? यूपीए। अभी एनडीए की गवर्नमेंट है मोदी जी की। यूपीए गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? प्रधानमंत्री जानते हैं? नहीं जानते हैं? मनमोहन सिंह जी थे। तो उसमें एक मंत्री थे जयराम रमेश। क्या नाम था? जयराम रमेश। रमेश जी बहुत अच्छे इंसान हैं। ये वन मंत्री हुआ करते थे, यानी जंगलों की जिम्मेदारी इन्हीं पर थी। तो इन्होंने एमके रंजीत सिंह को की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और कहा कि आप किसी भी तरीके से भारत में क्या मंगाइए? चीता मंगाइए। एमके रंजीत सिंह तो 30 साल से कोशिश कर रहे थे। क्लियर? आगे चल करके 2011 में, यानी 2 साल बाद, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। उन्होंने टाइगर प्रोजेक्ट के लिए 50 करोड़ रुपया पास किया। कितना पास किया? 50 करोड़। 50 करोड़, 50 करोड़। और कहा कि एमके रंजीत सिंह जी आप किसी भी तरीके से चीता मंगाइए। खैर इसी दौरान जो एमके रंजीत सिंह है, ये रिटायर हो चुके थे। क्या हो चुके थे? रिटायर। लेकिन फिर भी कोशिश जारी रही इनकी। बहुत मेहनती व्यक्ति और जानवरों से बहुत प्रेम करते थे। फिर चल करके मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। कहां चला गया? सुप्रीम कोर्ट। अब देखें क्या हो रहा है यहाँ पर, यानी कि जज के पास। जब सुप्रीम कोर्ट चला गया तो इसको लाने में देरी हो गई। समझ में आई बात? लाने में क्या हुई? देरी हो गई। फाइनली अब जाकर के फैसला 2021 के आसपास आया है। और जब आया है तब ये लोग
भारत में क्या लेकर के आए हैं? चीता। चीता लेकर के आए हैं M.K. रंजीत सिंह के प्रयासों से। और ये चीता कहाँ से मंगाया गया जानते हैं? हाँ। कहाँ से? ईरान से। नहीं, ये मंगाया गया है अफ्रीका के नामीबिया देश से। कहाँ मंगाया गया है? अफ्रीका के नामीबिया देश। नामीबिया देश से मंगाया गया है। क्लियर है? जब ईरान से बात चल रही थी चीता लाने के लिए, तो उसी समय इंदिरा गांधी जी चाहती थी कि इसको गुजरात में लाके बसाया जाए। कहाँ बसाया जाए? गुजरात। गुजरात में। लेकिन गुजरात का मौसम ऐसा था, जलवायु ऐसी थी कि उसमें चीते रह नहीं सकते। तो बाद में यूपीए गवर्नमेंट, यानी कि जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई है, आगे चल करके धीरे धीरे कई सरकारें आई जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो इन लोगों ने कोशिश किया कि चीते के बसाने के लिए मध्य प्रदेश में जगह बनाया जाए। कहाँ बनाया जाए? मध्य प्रदेश। हाँ, मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क है। कौन सा है? कूनो नेशनल पार्क। तो यहाँ पर ऐसी उम्मीद की जा रही है कि चीते अगर यहाँ रहेंगे तो सरवाइव कर जाएंगे, यानी उनकी अगली पीढ़ियां क्या होंगी? बढ़ती जाएंगी, उनके बच्चे भी होंगे। अब फिर देश में क्या हो जाएगा? खूब सारे चीते हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? बातें समझ में आ रही हैं? अब नहीं भूलेंगे ना? तो किस नेशनल पार्क में मंगाया गया है? अफ्रीका के नाम नहीं, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में मंगाया गया है। नामीबिया से लाया गया है। कहां से लाया गया है? नामीबिया। कौन लाने वाले हैं? M.K. रंजीत सिंह। M.K. रंजीत सिंह। अब भूलेंगे? हाँ, तो ठीक है, अब जाइए, अब आप पढ़िए जो है, ठीक है ना? तो मित्रों, आपने देखा यहाँ पर कि मेरे बेटे के मन में एक प्रश्न उठा कि भारत में चीता कौन लाया है। आखिर इतने छोटे बच्चे के मन में न्यूज चैनलों द्वारा बार बार ये चीज बैठाई अगर जा रही है कि भारत में चीता मोदी जी लेकर के आए हैं, और धीरे धीरे ये बात इसके दिमाग में बैठ जाएगी, तो जो हमारे वास्तविक वैज्ञानिक हैं या वास्तविक प्रशासक हैं, जो निरंतर देश के लिए संघर्ष करते रहते हैं जीवन पर्यंत, उनको तो हम बिल्कुल भूल ही जाएंगे और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में हमारे विशेषज्ञ पीछे छूट जाएंगे। वोट बैंक की राजनीति एक अलग चीज है, लेकिन कम से कम हमें अपने बच्चों को एक सही दिशा में सही जानकारी परोसने की जरूरत है। वरना मैं खुद बता रहा हूं कि देखता हूं कि 2001 के बाद से जो लड़के पैदा हुए हैं और आईएएस वगैरह की तैयारी के लिए आते हैं, ऐसे ही न्यूज चैनलों के द्वारा उनके मन में भ्रम पैदा किया जाता है। और जब वे लड़के भ्रमित होते हैं या उनके स्वभाव का राजनीतिकरण हो गया रहता है, तो वे जब बच्चा स्वाभाविक रूप से राजनीतिकृत हो जाता है, तो शिक्षक के द्वारा समझाई गई किसी भी बात को ठीक से सुनना या समझना पसंद नहीं करता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जब भी हमारे बच्चों के मन में कोई प्रश्न उठे तो उसको सही और तार्किक उत्तर देने की कोशिश करें, मीडियाई प्रोपेगेंडा से बाहर, क्योंकि हमारी ये पीढ़ियां ही भविष्य में वर्तमान बन के उभरेंगी और इन्हीं पर देश का दारोमदार टिका होगा। तो आपको